चले करें स्टार्ट एवरीबडी कम टू क्वेश्चन नंबर 6 था क्या कम टू क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 सो इट सेज नीरो वॉयलेंस हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर और आप देख सकते हैं कि उसका डेट उसका प्रेफरेंस शेयर्स उसका इक्विटी का बीटा दिया है और मार्केट वैल्यू भी दे के रखा है। तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं बोल रहे हैं कि क्या आप हमें बीटा ऑफ असेट निकाल के दे सकते क्या। अब बताइए क्या हम उन्हें बीटा ऑफ असेट निकाल के दे सकते हैं। यस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीटा ऑफ असेट। बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी इनटू इक्विटी अपॉन टोटल plus beta of debt into debt upon total, and same is with preferences, right? Let us start. So question number 6, beta of asset is equals to beta of equity upon total plus beta of debt upon debt plus beta of preferences upon total. Chalo, put the values. What is beta of equity? 1 point, and equity is 200. And what is the total capital raised? 340. What is your beta of debt? और debt कितना है? And what is your beta of preference shares? Point. और preference shares कितना है? 0.7295. Perfect. Everybody. अब B बिट बोल रहा है बीटा ऑफ असेट क्या हो जाएगा अगर मैं 140 मिलियन का इक्विटी ला लेता हूं और उस इक्विटी से अपना डेट और अपना प्रेफरेंस शेयर्स पूरा चुका देता हूं। अब थोड़ा सोचिए अगर आपका डेट कितना था 40, आपका प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 100, तो टोटल 140 होता है। तो वो 140 में पूरा चुका दूंगा और सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही लेकर आ जाऊंगा, तो मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में पूरा इक्विटी शेयर्स ही रहेगा। तो ऐसे समय में मेरा बीटा अब क्या रहेगा 1.2। ओके, तो दैट्स अ रॉन्ग आंसर। इसीलिए मैं यहाँ मुझसे ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ और बराबर ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में 20 मिनट समझाया था। इट वाज अ वेरी नाइस गूगली क्वेश्चन कि बीटा ऑफ असेट डू नॉट चेंज just because your capital structure changes. So earlier your capital structure had equity, preference and debt, and now your capital structure has only equity. But क्या उससे beta of asset कभी change होगा? Beta of asset will remain the same. Yes, तो चलिए B bit लिखेंगे. It's a theory question. Irrespective of how your balance sheet is funded, irrespective of how the assets in your balance sheets is funded, the irrespective of how the assets in your balance sheet is funded, comma, the beta of asset, that is systematic risk, the beta of asset, that is systematic risk, will not change. Will not change. Full stop. The beta of asset will remain same. The beta of asset will remain same even after there is a change in capital structure. The beta of asset will remain same even after
there is a change in your capital structure. That is, beta of asset will be, that is, beta of asset will be 0.7295 only, right? Everybody. What is CBIT? CBIT says if the CAPM is there, what is the rate that the Nero should use for it to, evaluate the scales of operation and its investment, considering the risk-free rate is 5 and the market risk premium is 6%. So now can I say, buddy, taking beta of asset as constant, we can calculate क्या? Beta of equity. अब आपको तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है? ऐसा फॉर्मूला है ना? लेकिन अब मेरे को बताइए मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या रह गया है? सिर्फ इक्विटी ही रह गया है. सो एज वी आर नाउ an all equity finance company, all equity finance company, beta of asset is equals to beta of equity is equals to 0.7295. समझा ना एवरीबडी? पक्का? और फिर अपने को रिक्वायर्ड रिटर्न तो निकाल ही सकते हैं. रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है? आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ. निकाल लीजिए व्हाट इज योर रिक्वायर्ड रिटर्न. 5.37, 9.374, 9.374. चेक कीजिए सबका 9.374 आ रहा है. एंड कॉमन सेंस अगेन, एज वी आर all equity finance company, WACC is equals to KE is equals to 9.374. Yes or no? Done? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. एक्सीलेंट इज अ फ्रोजन फूड पैकेजिंग कंपनी. और भाई साहब ये देखो कहाँ जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में. तो प्रोजेक्ट का रिटर्न 18% है और एक्सीलेंट बोल रहा है कि क्या मालूम अभी करना कि नहीं. तो उसको डिसाइड करने के लिए वो CAPM के रास्ते जाना चाहता है, जिसके लिए उसको प्रॉक्सी बीटा चाहिए. अब आप समझ रहे हो, प्रॉक्सी बीटा मतलब बेंचमार्क चाहिए कि भाई वो इंडस्ट्री में क्या चलता है. तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में बड़ी 3 कंपनी चल रही है जो अगले पेज पर आपको दिया होगा. वो है सुपीरियर, एडमायरल और मेरिटोरियस. तो सुपीरियर का ऐसा है कि उसका इक्विटी बीटा इतना है और 50-50 है. एडमायरल, वेरी नाइस, वो क्या बोल रहे हैं, एडमायरल का बीटा 1.3 है. बट उसने ना अभी अभी एकदम एक अनरिलेटेड प्रोजेक्ट लिया हुआ है और वो 20% ऑफ कंपनीज वैल्यू है, जिसका बीटा है 1.4 और कंपनी का 40-60 है. और मेरिटोरियस बोलकर एक कंपनी है, उसका इक्विटी बीटा है 1.05 और वो डेट से फाइनेंस्ड है 35% और इक्विटी से 65. और ये जो टैक्स रेट है ना 35, बड़ी इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज. सो इन केस आप कभी रिवाइज करो तो ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ मेरिटोरियस के लिए है. द टैक्स रेट इज फॉर ऑल. यस और नो? तो अभी आप भी समझ गए होंगे, हमें 3 कंपनी मिली है तो वो क्या करने वाले हैं, तीनों कंपनी का क्या निकाल लेंगे, बीटा ऑफ असेट. अब उसको एक नहीं रखना है कंपटीटर, वो क्या करेगा, 3 कंपटीटर रहेगा. तो हो सकता है तीनों कंपटीटर से उनको बीटा ऑफ असेट आएगा और ऐसे समय में फिर अपन ने क्या करने का, वो तीनों कंपनी का जो बीटा ऑफ असेट है उसका एक एवरेज ले लेने का. तो फिर अपने को कांस्टेंट रख के अपन अपना काम आगे बढ़ने का. ओके. तो अभी देखो थोड़ा सोचिए, सुपीरियर और मेरिटोरियस का तो मतलब आप ऐसे 1 मिनट में निपटा दोगे. एडमायरल का जरा रीड करिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा डोका लगाइए. एडमायरलचं कसं करायचं, एडमायरलचा.
समझा हो रहा है क्या? एडमायरल, एडमायरल भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में है, लेकिन वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन, वो जो एडमायरल है ना, उसने कुछ दूसरा भी धंधा करता है वो। तो वो क्या हो जाता है, वो धंधा 20% है और 80% ही इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो बोलता है फिर कहीं पे डर लगता है कि मैंने उसका बिट ऑफ एसेट लेना कि नहीं। आर यू गेटिंग दिस? जैसे अभी अगर कल का एग्जांपल लेते हैं, अपने को लॉजिस्टिक्स का कंपनी करने का है, तो अपन क्या करेंगे, फेडेक्स का लेंगे, ब्लू डार्ट का लेंगे, बराबर है। अब समझो एक अच्छी और एक कंपनी है लॉजिस्टिक्स में एक नंबर है, लेकिन अब वो क्या हो गया, लॉजिस्टिक्स है ना, तो वो साथ में क्या करता है, पैसेंजर ट्रैवल, टूर ट्रैवल का भी बिजनेस करता है। तो यार वो भी रिस्क उसमें आ जाएगा, तो फिर करना कैसा, उसके ऊपर है ये थोड़ा सा, तो अभी कैसा करायचं। ओके, ओके, तो देखते हैं। मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 7। देखिए एक 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 मैं करता हूँ। सबसे पहले कंपनी का नाम बताइए। सुपीरियर। फॉर्मूला लिखता हूँ, बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी इनटू इक्विटी डेट माइनस, पहले मुझे आप सब मैं कर लेता हूँ, बीटा ऑफ इक्विटी बोलो ना। 1.33। इक्विटी कितना है? 50। और डेट, टैक्स रेट बताइए जरा इसका। ये सुपीरियर का है। 0.806। उसके बाद मैं तुरंत मेरिटोरियस पे जाता हूँ। बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी इनटू इक्विटी अपॉन डेट 1 माइनस टैक्स प्लस इक्विटी, है ना? थोड़ा बीटा ऑफ इक्विटी बताइए ना। और मैम इक्विटी? 0.778। और अब आएगा एडमायरेबल। अब थोड़ा सोचिए, बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी इनटू इक्विटी अपॉन डेट 1 माइनस टैक्स प्लस इक्विटी, राइट? मुझे पहले एडमायरल का बीटा ऑफ इक्विटी बोल दीजिए, जो उन्होंने दिया है, बीटा ऑफ इक्विटी कितना दिया है? 1.3 इनटू इक्विटी कितना है? इक्विटी 60, डेट 40। हाँ, 0.90 ऐसा। बट अभी एक मिनट इधर देखो कैसा लिखता हूँ, ये सही है ना, कि बीटा ऑफ असेट ऑफ होल बिजनेस इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ असेट ऑफ रिलेटेड बिजनेस इनटू उसका वेट प्लस बीटा ऑफ असेट ऑफ अनरिलेटेड बिजनेस इनटू उसका वेट। सही है ना? अरे बड़ी, तो होल बिजनेस का बीटा आया है अपने को तो, राइट? लेकिन मेरे को कौन सा बीटा चाहिए? रिलेटेड बिजनेस का, जिसका वेट मुझे मालूम है कि मेरे जैसा रिलेटेड वो लोग सिर्फ 80% काम करता है, और जो अनरिलेटेड वाला पार्ट है उसका बीटा क्वेश्चन में दिया है, विच इज 1.4, विच इज 20% ऑफ कंपनी। समझा कैसे निकाल लिया? सो बीटा ऑफ असेट ऑफ रिलेटेड बिजनेस जो मेरे काम का है, पॉइंट, बरोबर, पक्का। तो अब आप समझ ही गए होंगे, देयरफॉर बीटा ऑफ असेट क्या करना चाहिए, सबका एवरेज लेने का। ये देखिए 0.806, 0.778, 0.806, 0.778 प्लस 0.784 डिवाइड बाय 3, 0.78। सॉर्टेड।
Now you can keep this as constant and you can start doing your evaluation of business. 40-60 में से 40-60 डेट इक्विटी रेशियो है, उसमें से कैसे माइनस करेगा? ये कैसे पता चलता है? मेरा है ना 2 बिजनेस है, बताता हूँ मैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बिजनेस है और एक एयरबीएनबी का बिजनेस है। 4 प्रॉपर्टी लिया है मैंने। मैं उसको एयरबीएनबी, एयरबीएनबी समझता है ना? नहीं समझता। एयरबीएनबी किसी को समझता है? किसी को एयरबीएनबी पता ही नहीं है। आप ओके, तो अपन ऐसा कहीं भी अपनी प्रॉपर्टी है ना रेंट पे देते हैं। और कैसे? वो ऐसे मंथली रेंट पे नहीं। तो प्रॉपर्टी लोनावाला में है, एक खंडाला में है, ऐसे वो वहाँ पे फिर अपन, आप एयरबीएनबी की वेबसाइट पे जाके 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बंगलो बुक कर सकते हैं। तो एक वो बिजनेस है और एक कोचिंग का बिजनेस है। अब समझ ले मैंने बिजनेस में 10 करोड़ लगाया है, जिसमें मैं तुझे बोलता हूँ 5 करोड़ इक्विटी है, 5 करोड़ डेट है, मतलब मेरा रेशियो 50-50 है। अब मेरा कोचिंग वाला बिजनेस है 60% और 40% इज होटल वाला। ये कैसे पता चलेगा कि मैंने जो 5-5 करोड़ लगाए डेट और इक्विटी, वो किस प्रोपोर्शन में कौन से बिजनेस में लगाए? समझ रहे हो? तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर में से 20% काट के तो कुछ संभव ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन सा वाला पैसा किस में लगा है। हम पैसा जब लगाते हैं तो किधर लाते हैं? बैलेंस शीट में, धंधे में लाते हैं। अब वो पैसा आपने कौन से सेक्टर में लगाया, मतलब आपके कौन से व्यवहार में लगाया, किस चीज के लिए लगाया, ऐसा उसका बाइफर्केशन करना इज असंभव। क्लियर? चलिए, कर लीजिए प्लीज। यस, स्टार्ट सर। सुपीरियर।
ये भी कर लिया, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेरी नाइस क्वेश्चन, दिस हैज कम इन एन एग्जाम एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एक्स एंड वाई, और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई दिया है, रिटर्न दिया है, वेरिएंस दिया है, टैक्स रेट दिया है, डेट इक्विटी दिया है। अब वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर प्रोजेक्ट इज फाइनेंस ओनली थ्रू इक्विटी एंड इट्स रिस्क फ्री रिटर्न इज 8%। वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले तो समझना होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव टू गो पूरा रिवर्स नाउ। अब रिवर्स कैसे है, ध्यान से देखिए। लास्ट स्टेज क्या होती है हमारी, वैक। वैक से पहले क्या होती है, के। के से पहले क्या होता है, बीटा ऑफ इक्विटी। बीटा ऑफ इक्विटी से पहले क्या होता है, बीटा ऑफ असेट। अब बीटा ऑफ असेट एक बार निकल गया, फिर वो बोल रहे हैं अब हम क्या बन जाएंगे, 100% इक्विटी फाइनेंस। तो बीटा ऑफ असेट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और आप अगर 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है तो कैन आई से आपका क्या चेंज होगा, बीटा ऑफ इक्विटी। फिर बीटा ऑफ इक्विटी चेंज होगा तो के ही चेंज होगा, और ऑब्वियसली कॉमन सेंस के ही आपका क्या बन जाएगा, वैक। बताइए, दिल समझ में आया, पूरा रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक कंपनी का करता हूं, एक आपको करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूं, ओके। सबसे पहले एक्स लिमिटेड। अब मुझे बताइए क्या आपको उसका अभी रिटर्न दिया गया है क्या, वैक दिया है क्या। हाँ, जहां तक मुझे दिख रहा है 15%, यस, कि अभी तो 15% का रिटर्न चाहिए ही चाहिए। अब मैं वैक के फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। वैक इज इक्वल्स टू के डी इंटू डब्ल्यू डी, के ई इंटू डब्ल्यू ई, राइट। और ये 15 है, ये कंफर्म है। अब आपके पास इनमें से क्या क्या डिटेल्स है बताइए, और क्या क्या डिटेल्स है आपके पास, इसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं। कहना इसे मेरे पास के डी है विच इज 8, व्हाट इज द टैक्स रेट, 40%, इनटू वेट्स क्या है डेट का, 2/3, 2/3, प्लस मेरे पास के ही नहीं है, इनटू 1/3। क्या आप मेरे को, या आपके लिए मैं चाहिए था ऐसा इक्वेशन फिर से थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं। बोलिए मैम, ये 8 4.8 इंटू 2/3, ये पूरा ब्रैकेट कितना, 3.2 प्लस 0.333 k, therefore ke is equals to 35.4। अब अपने को मालूम है यही के ही क्या है, रिक्वायर्ड रिटर्न, विच इज आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ। सो यहां पर 35.4 वैल्यू डालेंगे, आर एफ क्या है, बीटा ऑफ इक्विटी तो निकालना है, आर एम 12 माइनस 8, therefore बीटा ऑफ इक्विटी 6.85। अब अपना तो फॉर्मूला है, बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी इनटू इक्विटी डेट 1 माइनस टैक्स प्लस इक्विटी। इसके अंदर मेरे को बीटा ऑफ इक्विटी तो मिल गया, इनटू इक्विटी का वेट कितना है 1, डेट कितना है 2, टैक्स रेट कितना है 40 प्लस 1, 3.114, ऐसा। नाउ कैन आई से एज वी आर 100% equity financed, common sense, beta of asset is will be equal to beta of equity
that is 3.114, right? Now I have received beta of equity, so required return क्या है? RF plus beta RM minus RF. What is RF? 8. So 3.114, 12 minus 8, 20, 20.45. And therefore यही है के, यही है वैग, 20.45%। एकदम चकाचक टकाचक। ये एक्स लिमिटेड था, ऐसा आपको वाई लिमिटेड का करना है। चलो ये पहले ऐसा बनाना है तो बना लो कि भाई रिवर्स जाना है। एक स्टोरी क्लियर होती है कि मुझे पहले क्या करना है फिर क्या करना है। इज जस्ट टू कंफ्यूज, वेरी गुड। सो यहाँ पर वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है जिससे स्टूडेंट उसे यूज करे और फिर से एक बार आए। सो वेरिएंस का कोई लेना देना नहीं है। क्या बोल रहे हो?
डन. यू शुड स्टार्ट विथ वाई कंपनी. वैसा ही वाई कंपनी का करना है. आया सबका? मुझे वाई कंपनी का आंसर्स चाहिए. मैं इस डायग्राम में पुट करता हूँ वाई कंपनी के आंसर्स. पहले वैक क्या दिया था? 20%. फिर के 56.56 है. फिर बीटा ऑफ इक्विटी 12. फिर बीटा ऑफ असेट. फिर बीटा ऑफ इक्विटी. फिर के और वैक भी फिर रहेगा 25.456. परफेक्ट. ये आपके वाई लिमिटेड के सारे आंसर्स हैं. बरोबर है. नीचे एक लाइन में लिख दीजिए, द वेरिएंस गिवन इन द क्वेश्चन हैज नो रेलेवेंस. परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. The total market value of equity is 60 lakhs and the total market value of debt is 40 lakhs. The treasurer estimates that the beta of stock is currently 1.5 and the expected risk premium on the market is 10. The RF is 8%. सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है तुम क्या बीटा ऑफ असेट निकाल के दे सकते क्या? चलो जल्दी से निकाल लो बीटा ऑफ असेट. पॉइंट 0.9. सबका 0.9 आ रहा है. आया सबका? बी बिट. Estimate the company's cost of capital and the discount rate for an expansion of the company's business in the present business. अब अगर इनको ऐसा हमें कैलकुलेट करके बोलना था तो they should have given me what will be the capital structure going forward, right? So what institute has done is, please write, as the beta of asset is 0.9, as the beta of asset is 0.9, and considering the same capital structure is continued, same capital structure is continued, we can calculate beta of equity. We can calculate beta of equity. निकालो beta of equity. वन पॉइंट फाइव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डालो रिक्वायर्ड रिटर्न के फॉर्मूला में. Therefore required return is equals to RF plus beta into 10 comes to 23%. और फिर आ जाएगा वैक KD into WD KE into WE. So your KD is 8. Is there a tax rate in the question?
17%। क्वेश्चन में दे हैव कंसिडर्ड कि वी आर अज्यूमिंग दैट द इट्स एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी, ऐसा डाल के रखा है इंस्टीट्यूट ने। इसलिए मैंने बोला कि अपन ऐसा एक बार अजम्पशन लिख के फिर से लिख के वी कंसिडर सेम। और जब आरटीपी में आया था तो उन्होंने स्पेसिफिकली नीचे बोला अल्टरनेटिवली, ऐसा भी बताया ऑल इक्विटी फाइनेंस, और अल्टरनेटिवली सेम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। प्रोसेस कंटिन्यू किया। क्लियर? पक्का? सो योर रिक्वायर्ड इज 23% एंड योर बैक इज 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन 10? So equity of KGF is 410 crores, debt is 170 crores. Printer division segment is 74%, or which has an asset beta of 1.45, and the balance is with respect to spares and consumables, जिसका beta of asset is 1.2. उनका debt का beta is 0.24. क्वेश्चन कहता है पहले तो मुझे बीटा ऑफ इक्विटी चाहिए, उसके बाद असर्टन व्हाट विल बी द इक्विटी बीटा। अगर अब केजीएफ बोलता है अपन है ना अपना डेट इक्विटी का पोजीशन चेंज करेंगे, कंसिडरिंग थोड़ा और डेट लेंगे और इक्विटी को बायबैक करेंगे, जिससे डेट इक्विटी रेशियो 1.9 हो जाएगा। ऐसे समय में जो प्रेजेंट डेट बीटा है वो 0.35 हो जाएगा, एंड एनी फर्दर फंड्स इफ यू रेज तो उससे आपका जो बीटा ऑफ डेट है वो 0.4 हो जाएगा। थर्ड बिट में वेदर न्यू इक्विटी बीटा जस्टिफाइज द इंक्रीज इन द वैल्यू। सो वन बाय वन पहले सोचिए बीटा ऑफ इक्विटी कैसा निकालने का। बीटा ऑफ इक्विटी देखो हो रहा है क्या, कौन सा बिजनेस है, कौन सा हो रहा है क्या वैसा। कैन आई से इस बार बीटा ऑफ डेट भी दिया हुआ है? यस और नो कि नहीं? कैसा करने का? हाँ बराबर है, बराबर है। चलिए तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट बीटा ऑफ इक्विटी, in order to calculate beta of equity, we shall first calculate overall beta of asset. We shall first calculate overall beta of asset. So, overall beta of asset कैसे रहेगा? पहले जो हमारा है एक डिवीजन, उसका बीटा ऑफ असेट है 1.45 और उसका वेट है 0.74, और दूसरा जो बीटा है वो है 1.20। वन पॉइंट आया कि सबका बीटा ऑफ असेट एवरीबडी। अब टेक द फॉर्मूला, बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी अपॉन प्लस बीटा ऑफ डेट so 1.385 is equals to, now how much is your equity? टैक्स रेट है get your beta of equity please।
सबका बीटा ऑफ इक्विटी पहले कितना आया? 1.86। अब बी बिट में वो बोल रहे हैं कि मेरे को मेरा डेट इक्विटी रेशो चेंज करने का है और उसको उसका डेट इक्विटी रेशो क्या लाना है? 1.9 पे लाना है। मतलब वो इतने शाणे, उन्होंने ये नहीं बोला कि कितना डेट रेस करना है, कितना इक्विटी बायबैक करना है। उन्होंने कहा आप करिए, आपको क्या करना है, मुझे मेरा डेट इक्विटी रेशो 1.9 ही चाहिए। तो चलिए सेकेंड बिट पहले करेंगे। द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ फर्म, the existing value of firm is equals to the existing value of firm is equals to value of debt plus value of equity. The existing value of firm is value of equity plus value of debt. अभी अपना अभी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना था? 410 और डेट, सो दिस कम्स टू 580। अब ये वैल्यू तो सेम रहा है, ये तो चेंज नहीं होता, लेकिन आपको रिवाइज डेट इक्विटी रेशो क्या चाहिए? Therefore, revised value of debt should be yes 380। ये समझा? 1.9 अपॉन 2.9। अगर डेट इक्विटी रेशो 1.9 है, इसका मतलब फॉर एवरी 1 rupee that I invest, I have invested 1.9 as debt. So the total amount that I've invested in my business is 2.9. So revised value of debt should be 380 less existing value of debt less existing value of debt 170. Therefore, additional debt to be raised. Is it 210? Additional debt to be raised is 210. Right? Therefore, value of equity under revised capital structure, value of equity under revised capital structure 580 में से डेट हमारा 380 रहेगा, मतलब 200। यस और नो? पक्का? अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। उन्होंने क्या बोला था कि अभी तो प्रेजेंट डेट 0.35 है, और अगर आपने और फर्दर डेट रेस किया तो आपका बीटा क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। तो जो फर्दर रेस किया है उसका बीटा 0.4 रहेगा, और अब तक का जो बीटा है डेट ऑफ उसका 0.35 रहेगा। सो चलिए कैलकुलेशन ऑफ वेटेड बीटा, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड बीटा, जिसके अंदर तीन चीजें आ जाएगी, एक इक्विटी, एक एग्जिस्टिंग डेट, और एक एडिशनल डेट। सो एग्जिस्टिंग डेट, और एडिशनल डेट। सो बताइए मेरा इक्विटी का वेट क्या है? 200। व्हाट अबाउट माय एग्जिस्टिंग डेट? 170। एंड व्हाट इज माय एडिशनल डेट? 210। मैम दिस टोटल कम्स टू विच इज प्रॉपर अभी जो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म था। अब सबके रिक्वाइज्ड बीटास, तो अभी आपने इक्विटी का बीटा निकाला था, कितना आया था? 1 पॉइंट ले लीजिए,
और एग्जिस्टिंग डेट का बीटा 0.35 और एडिशनल का वेट्स, कैन यू गिव मी द वेट्स? मैम मुझे फाइनल आंसर ही दे देना। आपने पहले अपना बीटा ऑफ एसेट 1.385 था ना, अब 1.86 क्यों बोले? बीटा ऑफ इक्विटी तो अभी निकालना है ना, जो हम निकालेंगे। वन पॉइंट एट सिक्स ही है ना, ये 0.889 आया। बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी अपॉन इक्विटी डेट माइनस टी प्लस इक्विटी। बताइए। पॉइंट 345, 0.293, 362। सो इक्विटी बीटा अब सेकेंड सिनेरियो में निकालना है। सो x into 0.345, that will be 0.3545x. This 0.35 into, sorry, 0.1025 14 पॉइंट प्लस दोनों का टोटल प्लस पॉइंट, now we know na beta of asset remains same, remaining same। कितना था बीटा ऑफ एसेट? 1.385 is equals to 0.345x plus 0.247। समझा ना अभी? दिस इज हाउ यू गेट योर बीटा ऑफ इक्विटी। बीटा ऑफ एसेट बीन कांस्टेंट, you will get your beta of equity now। हाँ मैम। परफेक्ट। और वो अब थर्ड बिट क्या बोलना चाह रहा है, विच यू कैन सी क्लियरली। सो इट सेज वेदर द न्यू इक्विटी बीटा justifies the increase in the value of equity on account of leverage। So yes, why? Because if you see in the first scenario, your beta of equity was 1.86, and now when you have taken more and more debt, your beta of equity has increased, because higher the debt, higher the risk, more the expectation of people। So C bit is yes, it is justified। yes it justifies, ऐसा बोलो, yes it justifies the increase, yes it justifies the increase
as it leads to increase in the value, as it leads to increase in the value of equity, as it leads to increase in the value of equity due to increase in beta of equity, due to increase in beta of equity. Perfect? Yes? चलिए डन. अब ये 10 क्वेश्चंस हो गए हैं और एक क्वेश्चन हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बाकी है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो क्वेश्चंस बचे थे प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट के, वो प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में थे दैट इज कवर्ड. सो लेट मी टेल यू द क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर इज yes, so question number 108 if you can see. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने तब नहीं किया था, बट अभी हमने उसको प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट में कर लिया. ओनली द नंबर्स आर चेंजिंग, रेस्ट द क्वेश्चन इज कंप्लीटली सेम, राइट? सो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में नहीं हुआ था वो हमने अभी प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट में कर लिया. ठीक उसी तरह से एक और एक क्वेश्चन था जो हमने वो टाइम पर छोड़ दिया था बट हमने उसको अभी कंप्लीट कर लिया. देयर वाज वन मोर क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 99. ये क्वेश्चन भी हमने अभी प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट में कर लिया है, पोर्टफोलियो के वक्त हमने उसको छोड़ दिया था. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 105, द लास्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट चैप्टर का, जो पोर्टफोलियो में था और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम उस पर आ जाते हैं. आइए. एबीसी मैन्युफैक्चर्स कार एयर कंडीशनर्स विंडो एसी स्प्लिट एसी consisting of 60%, 25% and 15% of total market value. The standalone standard deviation and coefficient of correlation with the market for car AC and window AC is given. Now there is no data standalone for standard deviation and coefficient of correlation of split AC. So एक कंपनी है which derives its half value from split AC and half from window AC, जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद मार्केट इज 0.85. इंडेक्स का रिटर्न इज 10% एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0.2. रिस्क फ्री रेट इज 4%. So now there are three things that you have to calculate. Number one, what is the beta of ABC? Number two, cost of equity of ABC. And number three, assume that the ABC wants to raise debt for an amount equal to half of its market value. Then determine what will be the equity beta अगर डेट का 5% यील्ड है. तो सबसे पहले हम लोग बीटा ऑफ एबीसी निकाल लेते हैं. बीटा ऑफ एबीसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आपको ये समझ रहा होगा कि एबीसी कंपनी 3 प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, राइट? 3 प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है और वो सबका हम लोग टर्न बाय टर्न पहले बीटा निकाल लेते हैं. सो कैलकुलेशन ऑफ बीटा, ये हमारा ए बिट चल रहा है पहले. अब उसके अंदर सबसे पहले कार एसी, सबको बीटा का फॉर्मूला पता है विच इज कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, राइट? सो अगर मैं कार एसी का बीटा निकालूं, सो व्हाट इज द कोरिलेशन? 0.6. What is the standard deviation? 0.3. And what is the standard deviation of market? 0.2. So this comes to 0.9, right? Next, window AC. अब window AC का बीटा अगर निकालना है, so 0.7 into 0.35 again upon 0.2, so that will come to 1.225. लेकिन अगर आप देखेंगे स्प्लिट एसी का इंडिविजुअल डेटा नहीं है हमारे पास,
अब अगर हमें स्प्लिट एसी का इंडिविजुअल डेटा निकालना है तो पहले हम ओवरऑल कंपनी का निकाल लेते हैं, क्योंकि वो कंपनी जिसका हम डेटा ले रहे हैं 50% इज इन डिफरेंट प्रोडक्ट एंड 50% इज स्प्लिट। तो पहले हम लोग स्प्लिट एसी का निकाल लेते हैं, बीटा 0.85 अगेन into standard deviation upon standard deviation of market. This comes to 2.125, right? But ये 2.125 हमारे काम का नहीं है because it is split AC and another product. तो अब हम उसको बांट लेते हैं कि भाई overall beta is beta of split into उसका weight plus beta of window AC into उसका weight. So 2.125, अब split AC का बीटा निकालना है और 50% वेट है और विंडो एसी का उन्होंने आपको दे रखा था। यस, विंडो एसी का बीटा दिया है 0.5 एंड कोएफिशिएंट कोरिलेशन 1.225 into 0.5. So solve and you'll get split एसी का बीटा कितना आ रहा है। यस, 3.025। सो अब आपके पास सारे बीटा आ गए, सो नाउ यू कैन कलेक्टिवली कैलकुलेट, राइट? सो बीटा ऑफ सबका रिस्पेक्टिव वेट्स के साथ, सो 0.9 इंटू उसका वेट 1.225 इंटू उसका वेट प्लस 3.025 इंटू उसका वेट। सो कार एसी, विंडो एसी, स्प्लिट एसी का क्या वेट्स है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया था। सो 60, 25 एंड 15, 60, 25 and 15. So you will get the overall beta of the company. Overall beta मिल जाएगा आपको। Yes, what is the overall beta? 1.3. Yes, so 1.3 आ रहा है overall beta of ABC। एक बार आराम से बना लीजिए, पहले तीनों प्रोडक्ट्स का बीटा निकालिए, कार एसी, विंडो एसी और स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी का डिटेल्स स्पेसिफिक नहीं था, इट वाज अबाउट ऐसा कंपनी जो थोड़ा सा स्प्लिट एसी में था 50% और 50% वाज इन विंडो। सो स्प्लिट एसी के लिए हमने क्या किया, पहले ओवरऑल कंपनी का बीटा निकाल लिया और फिर स्पेसिफिक स्प्लिट के रिगार्डिंग निकाल लिया। तो ये आपको तीन प्रोडक्ट्स का पहले बीटा निकल जाता है, कार एसी, विंडो एसी और स्प्लिट एसी। डन। सो ओवरऑल बीटा निकाल लीजिए।
हो गया सबका। अब सेकेंड बिट में दे आर आस्किंग यू योर रिक्वायर्ड रिटर्न. So we know the formula RF plus beta into RM minus RF. So what is your RF? 4. What is the beta? 1.3. What is market ka return? 10. Get your required return. Yes, 11.8%. 11.8%. That's your second bit. Required return. Right? Or अब last third bit, they have also introducing debt to the extent of 50%, and therefore they want to understand its impact कि बीटा ऑफ इक्विटी पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा. तो पहले बीटा ऑफ डेट निकाल लेते हैं. सो बीटा ऑफ डेट क्या यील्ड परसेंट था? 5% माइनस रिस्क फ्री अपॉन मार्केट. देखिए कितना आ रहा है बीटा ऑफ डेट. 0.167. Now everybody knows that the beta of asset will not change irrespective of capital structure, right? So formula beta of asset is equals to beta of equity into उसका weight plus beta of debt into उसका weight. So मेरा beta of asset is constant, that is 1.3. beta of equity निकालना है, weight है 50, beta of debt आ गया है 0.167 into उसका weight. You will get your beta of equity. निकाल लीजिए. 2.433. चेक करो यही आ रहा है क्या आपका भी. 2.433 beta of equity after introducing debt. बना लीजिए. सेकेंड और थर्ड बिट स्क्रीन पर है. चलिए डन. सो दैट्स इट. यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट चैप्टर खत्म होता है. नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर.